नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मेरा नाम बलविंदर कौशिक है और जी मैं आज आप सभी लोगों के सामने प्रेमी भक्त जटायु जी के चरित्र का वर्णन करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सर्वत्र खरु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणा सुरा शरण्या सौमित्र तिर्यक योनि निष्गम्यपि। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, सर्वत्र यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि योनि में भी सूरवीर शरणागत रक्षक धर्मपरायण साधुजन मिलते हैं। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपत्ति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असहाय तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ के आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा गिद्धराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्ण मृग बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच कपटपूर्व पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण ने सीता जी को उठा लिया। बलपूर्वक रथ में बैठाकर वह उन्हें ले चला। श्री विधेराज दुहिति का करुण क्रुदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि में पटक ही दिया। जटायु वृद्ध थे, वे जानते थे कि रावण से युद्ध में वे जीत नहीं सकते, परंतु नशस्वर शरीर राम काज में लग जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट लिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल जानकी जी को ढूंढते वहां आए। जटायु मरणासन हो रहे थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है, वहीं दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब वे विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोके, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे, शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए, जो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वहीं तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लोभ से लिए रखूं। दयाधाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम्हें तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को गोद में उठा लिया था। अपनी जटाऊ से वे उन पक्षीराज की देह में लगी धूलि झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नवजलधर सुंदर पीतांबरधारी चतुर्भुज तेजोमयी शरीर धारण करके वैकुंठ चले गए। जैसे सतपुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहाँ पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, वे जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक करते रहे। उस समय उन्हें श्री जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। धन्य है भक्त प्रेमी जटायु। उन्हें बार बार नमस्कार, नमन। राधे राधे जी, धन्यवाद।